चलते रहने की जिद। पिछले 4-5 सालों से अपने शहर में होने वाली मैराथन में हिस्सा लेता था, लेकिन कभी भी उसने रेस पूरी नहीं की थी। इस बार वह बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि पिछले कई महीनों से वह रोज़ सुबह उठकर दौड़ने की प्रैक्टिस किया करता था और उसे पूरा भरोसा था कि वह इस साल इस रेस में को ज़रूर पूरा कर लेगा। देखते देखते मैराथन का दिन भी आ गया और दहाई की आवाज़ के साथ रेस शुरू हुई। बाकी धावकों की तरह मनीष ने भी दौड़ना शुरू किया। वह जोश से भरा हुआ था और बड़े अच्छे ढंग से दौड़ रहा था, लेकिन आधी रेस पूरी करने के बाद मनीष बिल्कुल थक गया और उसके जी में आया कि बस अब यही बैठ जाए। वह ऐसा सोच रहा था कि तभी उसने खुद को ललकारा, रुको मत मनीष, आगे बढ़ते रहो। अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो कम से कम जो करते हुए तो आगे बढ़ सकते हो, आगे बढ़ो। और मनीष पहले की अपेक्षा धीमी गति से आगे बढ़ने लगा। कुछ किलोमीटर इसी तरह दौड़ने के बाद मनीष को लगा कि उसके पैर अब और आगे नहीं बढ़ सकते। वह लड़खड़ाने लगे। मनीष के अंदर विचार आया, अब बस और नहीं बढ़ सकता। लेकिन फिर एक बार मनीष ने खुद को समझाया, रुको मत मनीष, अगर तुम जोग नहीं कर सकते हो तो क्या, कम से कम तुम चल तो सकते हो, चलते रहो। मनीष अब जोग करने के बजाय धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। बहुत से धावक मनीष से आगे निकल चुके थे और जो पीछे थे वे भी अब आसानी से उसे पार कर रहे थे। मनीष उन्हें आगे जाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। चलते चलते मनीष को फीलिंग पॉइंट दिखने लगा, लेकिन तभी वह अचानक से लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसके बाएं पैर से नसें खिंच गई थी। अब कुछ भी हो जाए, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। ज़मीन पर पड़े पड़े मनीष के मन में ख्याल आया, लेकिन अगले पल ही वे ज़ोर से चीखा, नहीं, आज चाहे जो हो जाए मैं ये रेस पूरी करके रहूँगा। ये मेरी जिद है। माना मैं चल नहीं सकता, लेकिन लड़खड़ाते ही सही इस रेस को पूरा ज़रूर करूँगा। मनीष ने साहस दिखाया और एक बार फिर साहसिकता पीड़ा सहते हुए आगे बढ़ने लगा। और इस बार वह तब तक बढ़ता रहा तब तक उसने फीलिंग लाइन पार नहीं कर ली। और लाइन पार करते ही वह ज़मीन पर लेट गया। उसके आंखें से आंसू बह रहे थे। मनीष ने पूरी रेस कर ली थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी थी कि मन में इतनी संतुष्टि कभी नहीं आई थी। आज मनीष ने अपने चलते रहने के जिद के कारण न सिर्फ अपनी एक रेस पूरी की, बल्कि ज़िंदगी का बाकी रेसों के लिए खुद को तैयार कर लिया था। दोस्तों, चलते रहने की जिद हमें कभी किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकती है। बाधाओं के आने पर हार मत मानिए। ना चाहते हुए भी कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, पर ऐसी कंडीशन को कुछ भी ना करने का एक्सक्यूज़ मत बनाइए। घर में मेहमान है, आप 8 घंटे नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, 2 घंटे तो पढ़िए। बारिश हो रही है, आप 10 कस्टमर्स से नहीं मिल सकते, कम से कम 2-3 से तो मिलिए। रुकिए, कदम से कदम रुकिए नहीं, थोड़ा थोड़ा ही आगे बढ़ते रहिए। और जब आप ऐसे करेंगे तो मनीष की तरह आप भी अपने ज़िंदगी की रेस ज़रूर पूरी कर पाएंगे और अपने अंदर उस खुशी, उस संतुष्टि को महसूस कर पाएंगे जो सिर्फ चलते रहने की जिद से आती है। धन्यवाद।